हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसमें हम पेट्रोग्रैड रेवोल्यूशन की बात करेंगे। पेट्रोग्रैड, जिसका पहले नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो एक जर्मन नेम था, एंड रशियंस जर्मन से इस टाइम पे चिड़े हुए थे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके इन्होंने पेट्रोग्रैड रखा था। अब यहाँ पे विंटर्स में क्या होता है, 1917 के विंटर में क्या होगा वो पढ़ लेते हैं। भाई सबसे पहले क्या हो रहा है? इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम, यानी इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं थी, सर्दी बहुत ज्यादा होती है रशिया में। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्स टू एम्फसाइज डिविजन्स अमंग इट्स पीपल, यानी जो सिटी का ही डिजाइन था ना, उसी में आपको लोगों के बीच में डिविजन्स डिफरेंसेस बहुत इजीली दिखाई दे जाएंगे। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द रिवर नेवा, यानी एक सिटी है, सिटी के बीच में से एक रिवर जा रही है जिसका नाम है रिवर नेवा। उसके एक साइड वर्कर्स हैं और उनके क्वार्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। उसके दूसरी साइड वहां का जो विंटर पैलेस था, राजा की जो कोठी मान लीजिए आप, राजा का जो पैलेस है, महल है, वो है। और कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज बोले तो क्या, विंटर पैलेस हो गया, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो गई, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द डूमा मेट। डूमा क्या है भाई? यहाँ की इलेक्टेड एक पार्लियामेंट समझ लीजिए, जिसको राजा ने थर्ड टाइम कॉन्स्टिट्यूट करवाया था, ठीक है। February 1917 में फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स, यानी वर्कर्स को खाने की बहुत तंगी होने लग गई। सर्दियां वैसे ही है, खाना सर्दियों में उगता नहीं है। दूसरी बात, ऑलरेडी इनका जो कंट्री है रशिया है, वो वर्ल्ड वॉर 1 में अपने 70 लाख से भी ज्यादा सैनिक खो चुका है, ठीक है। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हेवी स्नो। और इस साल 1917 का जो विंटर था, जनवरी का जो टाइम था, वो एक्सेप्शनली कोल्ड था, बहुत ज्यादा सर्दी थी। नॉर्मली इतनी सर्दी नहीं होती, उससे भी ज्यादा सर्दी थी उस साल। Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. जो पार्लियामेंटेरियंस थे, यानी पार्लियामेंट के जो व्यक्ति थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ऐसी की ऐसी रहे, उसको डिसॉल्व ना किया जाए। लेकिन जो सार था, वहां का राजा था, वो चाहता था कि जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट थी या फिर जो डूमा था, उसे डिसॉल्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। 22 फरवरी को क्या होता है? अ लॉक आउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। The next day, workers in 50 factories called for a strike in sympathy. एक लॉकआउट होता है 22 फरवरी 1917 को, यानी कि बेसिकली क्या है कि एक फैक्ट्री में कुछ मसला हो जाता है, वहां पे जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में, और वो फैक्ट्री पर उस दिन के लिए ताला लग जाता है। क्योंकि उन वर्कर्स को उस दिन काम नहीं मिला, तो उनको सिंपथी यानी कि उनसे सद्भावना रखते हुए बाकी सारे वर्कर्स ने भी अगले दिन स्ट्राइक कर दी। इन मेनी फैक्ट्रीज women led the way to strikes. बहुत सारी फैक्ट्रीज में महिलाओं ने भी इस विद्रोह में आगे आकर लीडरशिप किया। दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसी को हमने कह दिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। At this stage, no political party was actively organizing the movement. इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब हो रहा है, ये सब विद्रोह उठ रहे हैं, उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन विद्रोह का लीडरशिप नहीं कर रही है। आम जनता खुद ही, जो वर्कर्स हैं, वो खुद ही इसकी लीडरशिप कर रहे हैं। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. अब गवर्नमेंट ने इसी चीज को रोकने के लिए पूरे के पूरे सिटी में कर्फ्यू लगा दिया। Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on 24th and 25th, यानी कि एक दो दिन के लिए डेमोन्स्ट्रेटर्स हट गए, उसके बाद वो फिर से वापस आ गए। गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी जो आर्मी है उसको भी बुला लिया, जो पुलिस है उसको भी बुला लिया कि भी इन पे नजर रखी जाए, ये जो वर्कर्स हैं ये कोई ऐसा मसला ना कर दें क्रिएट। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इसकी वजह से अब जनता में और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा सरकार के अगेंस्ट। द पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स ऑन द स्ट्रीट ऑन द ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26, यानी 26 तारीख को फिर से डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं। 27 तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर्स पे लोगों ने एक तरीके से डाका डाल दिया, उनको खराब कर दिया, तोड़फोड़ मचा दी। Streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. जनता रोडों पर उतराई, रोड्स पर उतराई जनता,
क्या क्या मांग रही थी जनता? खाना मांग रही थी, बढ़िया वेजेस मांग रही थी, यानी कि पैसे उनको अच्छे मिले, कम घंटे उनको काम करना पड़े, और इसके अलावा वो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की भी मांग कर रही थी, क्योंकि बाय दिस टाइम 1917 में जब यहाँ पे डेमोक्रेसी की मांग हो रही है, उस टाइम पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन नेशंस में डेमोक्रेसी आ चुकी है। The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. Government ने आर्मी की, उनकी जो फौज थी, उसका सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन जो फौज थी उसने डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, जो क्रांतिकारी थे, उन पर गोली चलाने से मना कर दिया। इनफैक्ट वहां के जो ऑफिसर्स थे वो खुद जाकर वर्कर्स को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे ख्याल से एक तरीके से आप ये समझिए कि जो आर्मी थी वो भी समझती थी कि कहीं ना कहीं इन वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है, और आर्मी अपनी ही जनता पर फायर क्यों करने वाली है। By the evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. यानी कि जो स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स थे वो सभी एक बिल्डिंग में मिले जहां पर डूमा मिलती थी। ऑफिशियल बिल्डिंग थी जहां पे डूमा की मीटिंग होती थी, वहीं पे स्ट्राइकिंग वर्कर्स मिलते हैं, और यहाँ पर बनती है सबसे पहली सोवियत या फिर काउंसिल, जिसको कहते हैं पेट्रोग्राड सोवियत, क्योंकि ये पेट्रोग्राड की एक ऑफिशियल बिल्डिंग में तैयार हुई थी ये सोवियत। ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार। अगले ही दिन जो राजा थे, मोनार्क थे, उनको देखने के लिए कुछ लोग जाते हैं। मिलिट्री कमांडर्स की एडवाइस पे वो राज्य छोड़कर भाग जाते हैं, एब्डिकेट कर देते हैं। He followed their advice and abdicated on 2nd March. ठीक है। Soviet leaders and Duma leaders formed a provincial government to run the country. जो सोवियत अभी बनी थी ना, ये जो सोवियत इन्होंने बनाई थी डूमा के मीटिंग वाले हॉल में, और इसके अलावा जो सस्पेंड होने से पहले के डूमा लीडर्स थे, उन सब ने मिलकर एक प्रोविंशियल यानी एक तरीके से आप मान लीजिए टेम्पररी गवर्नमेंट की स्थापना की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ताकि देश को संभाला जा सके। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे देश को, गवर्नमेंट तो चाहिए गवर्नेंस के लिए। Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. अब रशिया का फ्यूचर क्या होगा, इस बात पे डिसीजन कौन लेगी? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि सभी अडल्ट्स को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। अडल्ट्स वोट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे देश के अडल्ट्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेगी रशिया के फ्यूचर के लिए। Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. मोनार्की तो डाउन आई गई जब 2 मार्च को राजा ही भाग गया इनका, है कि नहीं? तो मोनार्की डाउन आ गई। क्यों आई? क्योंकि पेट्रोग्राड नाम के एक शहर में सबसे पहले क्रांति शुरू होती है। यही है पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917। वुमेन का क्या रोल रहा, पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है औरतों का। Women workers often inspired the male co-workers, as the Lawrence telephone factory, Marfa Vasileva amongst almost single-handedly called a successful strike. एक लॉरेंस टेलीफोन की फैक्ट्री थी रशिया में, और वहां पे एक कार्यकर्ता थी मार्फा वासिलेवा। उन्होंने तकरीबन खुद से ही एक स्ट्राइक को उन्होंने ये समझ लीजिए कि कॉल आउट कर लिया या फिर इनिशिएट कर दिया एक स्ट्राइक को। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग, जिस दिन वुमेन्स डे था, उन्होंने जिस दिन औरतों ने ये किया था ना, क्या कहते हैं, ये विद्रोह में आगे लीडरशिप की क्वालिटीज दिखाई थी, उसको उन्होंने वुमेन्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया था। सो वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन हो ही रहा था फैक्ट्रीज में। विमेन वर्कर्स हैड प्रेजेंटेड रेड बोस टू द मेन। औरतों ने आदमियों को रेड कलर की टाइज एंड बोस गिफ्ट किए थे। देन मार्फा वासिलेवा, a milling machine operator, stopped working and declared an impromptu strike. मार्फा वासिलेवा ने impromptu यानी सडनली, एकदम से काम करते करते स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। The workers on the floor were ready to support her. अब जितनी भी जनता वहां पे काम कर रही थी वो उसके सपोर्ट में आ गई, उनको तो बहाना चाहिए था स्ट्राइक शुरू करने का। The foreman informed the management and sent her a loaf of bread. जो मैनेजमेंट थी उसको जब पता चला तो मैनेजमेंट ने मार्फा वासिलेवा के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा या फिर एक ब्रेड का एक समझ लीजिए पूरा पैकेट भेज दिया। अब क्या होगा? She took the bread but refused to go back to work. उसने ब्रेड तो ले लिया लेकिन उसने वापस काम पर जाने से मना कर दिया, कहती मैं तो काम नहीं करूंगी। The administration asked her again. एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे फिर से पूछा कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, आपको तो हमने ब्रेड का इतना बड़ा टुकड़ा भी दे दिया।
सो उसने मना कर दिया काम करने से और उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट बी द ओनली वन हु इज सेटिस्फाइड व्हेन अदर्स आर हंग्री। वो ये बोली कि सिर्फ मैं अपनी इच्छा सेटिस्फाई करके ये विद्रोह खत्म क्यों कर दूं। सिर्फ मेरा पेट भरना जरूरी नहीं है, बाकी सबका पेट भरना भी जरूरी है। जब सिर्फ मेरा पेट भरे और बाकी भूखे रहें, ये तो नाजायज हुआ। Women workers from another section of the factory gathered around Marpa in support, and gradually all the women ceased working. Soon the men downed their tools as well, and the entire crowd rushed onto the street. पूरी की पूरी धीरे धीरे औरतों ने उसका सपोर्ट करना शुरू किया। कुछ ही देर में वहां के आदमियों ने भी अपने हथियार डाल दिए, कहने का मतलब अपना काम छोड़ दिया। और ये सारी जनता जो फैक्ट्री में काम कर रही थी, यहाँ पे कौन सी लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में जो काम कर रही थी, ये धीरे धीरे करके सारी की सारी जनता रोड पर उतर आई और ये यहाँ पे नारे लगाने लगी। और ये लगाने लगी भाई यहाँ पे नारे, ठीक है। फरवरी के बाद क्या होता है? Army officials, landowners and industrialists were influential in the provincial government. अब ये जो provincial government बनी थी, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? आर्मी ऑफिसर्स का था, या फिर जो जमींदार थे लैंड ओनर्स उनका था, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का था? आफ्टर ऑल जो सबसे अमीर होता है उसी की सबसे ज्यादा पावर होती है। But the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. So वो लोग तो यही चाहते थे, ये जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह थे, कि भाई पावर जो है ना इन्हीं के पास रहे, जो अमीर लोग हैं इनके पास ही रहे, ठीक है। लेकिन जो सोशलिस्ट थे और जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके लिए पूरा का पूरा रशिया वोट करे। Restrictions on public meetings and associations were removed. यानी पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। अब जनता कहीं पे भी इकट्ठी हो सकती थी, कोई भी मीटिंग बना सकती थी, एसोसिएशन बना सकती थी। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। पेट्रोग्राड सोवियत जैसे ही बहुत सारे एसोसिएशंस हर जगह एस्टैब्लिश होने लगे, लेकिन कोई कॉमन सिस्टम नहीं था कि किस तरीके से इन एसोसिएशंस के या सोवियट्स के बंदे इलेक्ट किए जाएंगे। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. Vladimir Lenin जो है, जिनको देश निकाला मिला हुआ था, वो वापस से अपने देश में आते हैं अप्रैल 1917 में। अब क्यों आ पाए भाई ये देश में वापस? क्योंकि अब इस देश से, जिस व्यक्ति की वजह से इन्हें देश निकाला मिला हुआ था, सार, उसका राज खत्म हो गया है। अब यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. ये और जो बोल्शेविक्स ग्रुप था उसने 1914 से ही, जब से ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई है, उसमें रशिया का जो पार्टिसिपेशन था उसका इन्होंने विद्रोह किया था। Now he felt it was time for Soviets to take over power. अब फाइनली इनको लग रहा था कि अब क्योंकि सोवियत आ गई हैं। सोवियत का मतलब क्या समझते हो आप? सोवियत का मतलब होता है बेसिकली एक पार्टी, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। He declared that the war will be brought to a close. Lands will be transferred to peasants and banks will be nationalized. ये 3 डिक्लेरेशंस किए किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। क्या कहा कि भाई सबसे पहले तो हम करेंगे ये वॉर जो है ना, इसको खत्म करेंगे, जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, इसमें हमारे 70 लाख से ज्यादा सिपाही मर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, लैंड जो है, जो मतलब नोबल्स के पास इतनी ज्यादा जमीन, नोबल्स हड़ पे बैठे हैं, उस जमीन को नोबल्स से छीन कर पेजेंट्स को देंगे। एंड थर्ड, हम बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे। These 3 demands were Lenin's April thesis. इन्हीं 3 डिमांड्स को क्या कहते हैं? April thesis कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि April thesis क्या होता है, What is April thesis, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई व्लादिमीर लेनिन की डिमांड्स थी, एक मतलब डिक्लेरेशंस थी अप्रैल में जब वो वापस से रशिया आए एक्साइल से हटकर, तो उन्होंने 3 अपनी डिक्लेरेशंस रखी थी कि सबसे पहली बात तो क्या होगा कि वॉर को एंड किया जाएगा। वॉर में जो रशिया का सपोर्ट बाकी कंट्रीज को मिल रहा था वो अब खत्म किया जाएगा। सेकंड, उन्होंने बोला कि भाई जो लैंड है नोबल्स के पास, उसे नोबल्स से छीनकर जो पेजेंट्स हैं उनको दिया जाएगा, किसान वर्ग को। एंड थर्ड, उन्होंने कहा कि बैंक्स जितने भी हैं रशिया में सबको नेशनलाइज किया जाएगा। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. उन्होंने कहा कि भाई बोल्शेविक जो पार्टी है ना, उसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दो, क्योंकि ये है तो एक कम्युनिटी की ही पार्टी है कि नहीं। और कम्युनिस्ट पार्टी अगर इसका नाम होगा तो जिसको भी ये नाम सुनेगा उसको सीधा पता चल जाएगा कि इस पार्टी के जो एम्बिशंस हैं, इस पार्टी के जो मतलब ड्रीम्स हैं वो क्या है। Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. बहुत सारे लोग तो इससे सरप्राइज थे क्योंकि सब ऐसी मतलब बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम डिक्लेरेशंस नहीं चाहते थे। They thought that the time was not yet ripe
फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अभी सही समय नहीं आया है ऐसी ऐसी डिक्लेरेशंस के लिए या ऐसे ऐसे नियम रशिया में लागू करने के लिए। उनको लग रहा था कि जब सही समय आएगा उस टाइम पे ये सब लागू करेंगे, पर अभी के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी किसने, सोवियट्स ने और जो हमारे डूमा था, इन दोनों ने मिलकर स्थापित की है, उसका सपोर्ट करना हमें बहुत जरूरी है। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सीक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। लेकिन कुछ ही महीनों में अब जो इवेंट्स होंगे उसकी वजह से इन सभी लोगों का ये एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और इनको लगेगा कि भाई सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। पूरे समर में 1917 का जो समर है, अप्रैल मई जून जुलाई, इस पूरे समर में वर्कर्स के मूवमेंट्स पूरे रशिया में स्प्रेड होते रहे। In industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. Trade unions grew in number. Soldiers' committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russia Federation or Congress of Soviets. As the provincial government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent. It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in the June 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or fleeing. अब भैया हो क्या रहा था, पूरे के पूरे रशिया में जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्रीज को ओवरटेक कर रहे थे। वो क्वेश्चन करने लगे थे कि फैक्ट्रीज की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से फैक्ट्रीज को चला रही है, क्यों इतना बेनिफिट इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है जबकि ज्यादातर काम जो है फैक्ट्री का वो एक वर्कर करता है, वर्कर को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिलता। ये सारी बातें हो रही थी। आर्मी में भी सोवियट्स या फिर कह लूं कि मतलब एक तरीके की यूनियंस जो है वो बनना स्टार्ट हो गई थी। जून 1917 के आसपास तकरीबन 500 सोवियट्स ने, यानी 500 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, ग्रुप्स ने अपने अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंट्रल एक कांग्रेस के पास भेजा। एक ऐसी सेंट्रल कांग्रेस जिसको हम ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स कहेंगे। वहां पे मीटिंग हुई इन सभी 500 से भी ज्यादा जो सोवियट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी, और इन्होंने डिसाइड किया भाई फ्यूचर क्या होगा रशिया का। लेकिन मीनवाइल अभी के लिए सरकार किसकी है रशिया में? अभी के लिए सरकार है रशिया में दो एलिमेंट्स की। सबसे पहला एलिमेंट है उसका डूमा, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तरीके का कुछ सब्सटेंस या फिर गवर्नमेंट कहूं मैं था। बिफोर सार उसने उसको सस्पेंड कर दिया था, लेकिन सार के हटने के बाद वो फिर से उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना ली। और इससे पहले थी हमारी जो एक पेट्रोग्राड सोवियत, ये दोनों मिलके प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्होंने बना रखी थी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगा कि भाई अब ये इतनी सारी सोवियट्स जो उठी हुई हैं ये क्या करेंगी, ये अगर पावर में आ गई तो ये जो हमारी प्रोविंशियल, इनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही थी उसका पत्ता साफ हो जाएगा। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने इनसिक्योर होकर इनके जो डेवलपमेंट्स थे उनको रोकना शुरू कर दिया, वर्कर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए, अरेस्ट करवाना शुरू कर दिया लीडर्स को। तो बहुत सारे बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने अपना मतलब एग्जाइल में जाना शुरू कर दिया, छुपना शुरू कर दिया। Meanwhile, in the countrysides, peasant and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। जबकि गांव के साइड क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं भैया? गांव के साइड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं और किसान वर्ग है वो बार बार लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। वहाँ की एक तरीके से आप मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट थी उसको, कि भाई ये नोबल से क्या कर रहे हैं, लैंड का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेंट कमाते हैं बैठे बैठे, इनको ये जब खेती करते ही नहीं है तो इनको लैंड दे क्यों रखी है। सो उनसे सारी की सारी लैंड को छीन कर एक दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए सिर्फ पेजेंट्स के बीच में। Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolution, peasants seized land between July and September 1917। जुलाई से लेकर जो सितंबर 1917 आया उसके बीच में जो किसान वर्ग था उसने इन्हीं आइडियाज से, ये जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आइडियाज थे, इनसे इंस्पायर होकर क्या करना शुरू किया, जमीन को लोगों से हड़पना शुरू किया, नोबल्स से जमीन को छीनना शुरू किया। ठीक है, नोबल्स से दे स्टार्टेड सीजिंग द लैंड। और ये कब हुआ? बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। ठीक है भाई, इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बिकॉज दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।